अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वेव मोशन का। वेव मोशन क्या है, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखनी है और स्पेशली 3 एग्जांपल्स जो हैं वेव मोशन जो प्रोड्यूस होता है इन ए स्ट्रिंग और इन ए स्प्रिंग एंड इन रिपल टैंक, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या मुराद है वेव मोशन के साथ। The mechanism by which energy transfers from one point to another is called wave motion। देखो बड़ी छोटी सी बात है लेकिन इसमें गहराई बहुत है, इसको आपने समझना है। देखिए, अगर किसी मैटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव होना होता है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं या आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या हम एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, तो उसे मूव कराने के लिए किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है या उसकी कोई वेलोसिटी होती है वो पोजीशन को चेंज कर लेता है। जनरली इसी तरीके से काम चलता है। पर एनर्जी का क्या, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाएगी, तो वो जो तरीका है ना जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दरअसल उसी को कहते हैं वेव मोशन। या इसके लिए आप एक और वर्ड सुनोगे, इसको जस्ट वेव भी कहते हैं, वेव जो प्रोड्यूस होती हैं। तो एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीक़ाकार, जिस पर हम लोग बात भी करेंगे कि वो तरीक़ाकार क्या है, लेकिन जस्ट अभी आपको ये समझना है वेव मोशन क्या है। वेव मोशन वो तरीक़ाकार है, वो मैकेनिज़्म है जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। और याद रखिए एक बड़ी अहम बात है कि जब वेव मोशन होता है तो वो होता है विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता है, जस्ट क्या ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक ट्रांसफ़र हो रही है, वो एक एनर्जी है। लाइट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, पानी में बनने वाली वेव्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, तो कोई सी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, ये सब जो है वो होता है ड्यू टू वेव मोशन। जिसकी कुछ मिसालों में पहली मिसाल वेव्स इन पॉन्ड है। एक तालाब है, उसके अंदर हमने एक पत्थर को फेंका है, ठीक है ना। अब पानी बिल्कुल रुका हुआ था, लेकिन आप नोट करो कि हमने इसके सेंटर में क्या करा, हमने यहाँ पर एक पत्थर को फेंका। जब पत्थर को फेंका तो कोई चीज़ जो है वो ट्रैवल कर रही है चारों तरफ, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। दरअसल यही जो चीज़ है ना, इसी को हम कहते हैं वेव मोशन। और आप नोट करो कि अगर इधर कहीं पर मैं एक लकड़ी का टुकड़ा रख दूँ तो यकीनन जैसे ही वेव इससे गुजरेगी तो ये भी क्या करेगा, ये भी मूव करेगा, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि जो एनर्जी पत्थर में थी, हमारी वजह से हमने उसको लिफ्ट करा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई, जब हमने उसे यहाँ पे ड्रॉप करा तो वही एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई, नतीजे में लकड़ी का टुकड़ा हिलने लगा, तो इसे हम कहेंगे वेव मोशन। दूसरी एग्जाम्पल, एक रस्सी में बनने वाली वेव्स को सपोज कर सकते हैं। आप देख सकते हो लड़का सिर्फ क्या कर रहा है, अपने हाथ से ऊपर और नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, उससे फिर एक तरीक़ेकार हो रहा है, उस तरीक़ेकार से ये जो है वो यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। और फिलहाल जो मिसाल है वो है वेव्स इन स्ट्रिंग की। इसी तरीके से अगर हम तीसरी मिसाल देखें तो हम देखेंगे कि एक स्प्रिंग के अंदर वेव कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। आप देख सकते हो एनर्जी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रही है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से जोड़ देता हूँ तो जैसे ही स्प्रिंग को मैं मूव कराऊंगा और ये एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तो आप देख सकते हो कि स्प्रिंग की ये वाली साइड भी मूव हो रही है। तो ये सब वेव मोशन की मिसालें हैं। लाइट का ट्रैवल करना, साउंड का ट्रैवल करना, और ये जो मिसालें मैंने आपको दी हैं ये सब वेव मोशन की एग्जांपल्स हैं, पर इनको हमें इन डेप्थ समझना है। वेव मोशन को हम 3 केसेस से कंसिडर करेंगे, उसके ज़रिए में उसको समझेंगे। कैसे बनती हैं वेव्स किसी स्ट्रिंग के अंदर, क्या फिनोमेना होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, फिर कैसे वेव्स बनती हैं स्प्रिंग के अंदर, कितने टाइप्स की वेव्स स्प्रिंग के अंदर बन सकती हैं, और फिर तीसरा एक बहुत ही अहम टॉपिक है हमारे रिपल टैंक का, कि रिपल टैंक में किस तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। स्टार्ट करते हैं पहली बात से, यानी कि स्ट्रिंग में कैसे वेव्स बनती हैं, एक रस्सी के अंदर वेव्स कैसे बनती हैं। तो फिर वही बात है, हमने क्या सपोज करा, हमने सपोज करा कि रस्सी एक जगह से अटैच करी हुई हमने और दूसरी जगह से मैं पकड़ा हुआ हूँ उसको अपने हाथ से, ठीक है ना। रस्सी को पार्टिकल्स में जाहिर इस वजह से कर दिया ताकि हर एक पार्टिकल की मोशन को आप समझने की कोशिश करो कि पार्टिकल मूव नहीं करता बल्कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अगर हम मूव कराते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ से हमने हाथ से पकड़ा हुआ है और हम इसको मूव करवाते हैं, तो आप नोट करना कि जब हम हाथ को मूव कराएंगे तो किस किस्म का मोशन आपको देखने में नज़र आएगा। हम अप एंड डाउन मूव कराएंगे अपने हाथ को,
आप देख सकते हो पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, हाथ के ऊपर नीचे मूव करने से पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और एनर्जी इस तरफ से इस तरफ ट्रेवल कर रही है। आप सिर्फ इस रेड वाले को ज़रा देखो, एक बात समझानी है मैंने, क्या ये रेड आगे बढ़ रहा है? क्या ये रेड वाला अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है? आप देखना जहाँ पर ये है वहीं का वहीं जो है वो लगातार मूव करता रहेगा, ठीक है ना। ये जब हम मूव कराएंगे तो ये यहीं यहीं से ऊपर जाएगा, यहीं से नीचे आएगा, ठीक है। देखो किस तरीके से ये रेड वाला पार्टिकल अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ये बात आप देखो, रेड वाला जिस जगह पर है वो उसी जगह पे रहता है, तो रस्सी अपनी जगह को चेंज नहीं करती। ये बात आपने जहन में रखनी है, सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, ठीक है। दो बातें अहम आपने जहन में रखनी है, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है या वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो जनरेटेड रोप वेव्स हैं जिन्हें हम वेव्स इन स्ट्रिंग भी कहते हैं, वो या तो दीवार की तरफ जहाँ से हमने इसको बांधा है या फिर हमने अगर किसी ट्री से बांधा है तो उसकी तरफ ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन जो वेव है इट्स सेल्फ वो सिर्फ कहाँ मूव करती है, अप एंड डाउन। और ये बात मैंने आपको समझाई इस रेड वाले पार्टिकल से कि आप नोट करना है कि ये रेड वाला पार्टिकल, वीडियो को रिपीट भी करके देख लेना कि पार्टिकल आगे पीछे नहीं जाता बल्कि अपनी ही जगह पे जस्ट ऊपर और नीचे मूव करता है। और आखिरी बात ये कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रही हैं वेव, जो ट्रैवल कर रही हैं, उसका जो मीडियम है वो मीडियम है रोप का मीडियम, यानी कि रस्सी का मीडियम, ठीक है। रोप इज़ द मीडियम थ्रू विच द वेव्स ट्रैवल एंड प्रोपगेट, ठीक है। तो एक मिसाल हमने ऐसी रखी जहाँ पर वेव जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है और जो मीडियम है वो मीडियम है रस्सी का मीडियम। दूसरी मिसाल हम वेव्स इन स्प्रिंग में भी देख सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि स्प्रिंग की एक साइड को हमने जोड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड को हम मूव करवाएंगे। सबसे पहली बात, एक सिलिंकी स्प्रिंग किसे कहते हैं? एक सिलिंकी स्प्रिंग जो है वो प्री कंप्रेस्ड हेलिकल या कॉइल्ड स्प्रिंग होता है नॉर्मली, ठीक है ना। कॉइल्ड स्प्रिंग होता है, कॉइल की सूरत में होता है, आपको पता है एक तरफ से इस तरीके से ये स्प्रिंग होता है। हमने क्या कर दिया, हमने उसके एक एंड को अटैच कर दिया दीवार के साथ, और अब जो उसका फ्री एंड है स्लिंकी का उसको हम हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और राइट मूव कराएंगे। वैसे मैं आपको दोनों समझाऊंगा, लेफ्ट और राइट मूव कराएंगे और हम नोट करेंगे किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हमारे लेफ्ट और राइट मूव करवाने की वजह से। एक मरतबा इसको अप एंड डाउन भी दिखाएंगे कि स्प्रिंग के अंदर दोनों वेव्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने हाथ को ऊपर नीचे मूव कराया, आप देख सकते हो पार्टिकल अपनी जगह पर ही है और एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे मैंने रस्सी के अंदर वेव्स बनाई थी वैसी ही वेव्स हम स्प्रिंग के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर एक स्प्रिंग को ऊपर नीचे मूव कराते हैं तो पार्टिकल जो है वो एक ख़ास तरीके कार से एनर्जी को लेफ़्ट टू राइट ट्रांसफ़र करते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही वेव्स हैं जो रस्सी के अंदर हैं। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को लेफ़्ट और राइट के बजाय अप एंड डाउन के बजाय लेफ़्ट और राइट मूव कराऊँ तो आप देखो क्या होगा, एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार है लेकिन देखो तो एनर्जी भी उससे ट्रांसफ़र हो रही है। तरीक़ेकार मुख्तलिफ है बट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से मूवमेंट ट्रांसफ़र होते होते यहाँ पर पहुँची, तो ये भी एक ख़ास किस्म की वेव है जैसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट यहाँ पर वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर जस्ट हमें वेव के कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं स्प्रिंग के अंदर। और आखिरी बात, वेव्स कैसे ट्रांसफ़र होती हैं किसी रिपल टैंक में। रिपल टैंक क्या है बेसिकली आपने ये समझना है। रिपल टैंक एक शैलो ग्लास टैंक है, ये टैंक है और ये शैलो ट्रे है पानी की, यानी कि ज़्यादा गहरी नहीं है। शैलो का मतलब ये होता है कि ज़्यादा गहरी नहीं है, मतलब थोड़ी सी है हाइट इसकी। और हमें ये जो हम इस्तेमाल करते हैं रिपल टैंक को, तो इसका मेन मकसद ये है कि हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, लैब के अंदर बताते हैं। तो स्टूडेंट्स को वेव का कॉन्सेप्ट बताने के लिए लैब में रिपल टैंक को रखा जाता है। और बेसिकली ये क्या है, ये एक वेव टैंक है ना, वेव टैंक भी कहते हैं इसको, रिपल टैंक बेसिकली एक वेव टैंक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले इसके अंदर एक शैलो ट्रे ऑफ वाटर है, इसमें हमने पानी को भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इस ट्रे के अंदर। फिर एक लाइट सोर्स होनी चाहिए, ठीक है। इसको इल्यूमिनेट किया जाता है ऊपर से इल्यूमिनेट करते हैं और जो लाइट होती है वो शाइन करती है वाटर से, और नतीजे में बनने वाली जो वेव्स होती हैं उनका एक अक्स बनता है, उनका जो इमेज होता है, जो शेडो बनता है वो नीचे की तरफ बनता है, जो कि बेसिकली क्या कहलाते हैं, वेव पैटर्न्स विंग स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, स्क्रीन का क्या मुराद है? स्क्रीन से मुराद ये है कि नीचे वाइट कलर कर दिया, वाइट पेपर रख दिया या वाइट कपड़ा रख दिया जहाँ पर वेव जो है वो क्लियरली बनते हुए नज़र आ जाए।
मैं एक बात कह रहा हूँ वाइट, बाकी अगर वाइट नहीं भी होता तब भी वेव्स बनती हुई नज़र आ जाती हैं। तो इसका मतलब रिपल टैंक के अंदर जिनको हम लैब के अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं वेव्स को स्टडी करने के लिए, एक शैलो ट्रे ऑफ वाटर है, लाइट सोर्स है और वेव पैटर्न जो है ज़मीन पे बनेगा। लेकिन वेव्स बनेंगी कैसे, ये भी तो एक बड़ी अहम बात है। तो रिपल टैंक के अंदर एक वाइब्रेटर होता है, यहाँ पे आप देखो एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, यहाँ पे शो भी किया हुआ है वाइब्रेटर। ये क्या करता है, ये वाइब्रेटर अप एंड डाउन मूव करता है, इस तरीके से पानी की सरफेस पे नीचे और ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जैसे पत्थर हमने फेंका था, अभी एग्जाम्पल देखी थी, एक तालाब के अंदर पत्थर फेंका था, वेव बनी थी, तो इसके ऊपर और नीचे करने से भी वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं इस पानी में, ठीक है ना। वाटर वेव्स बनती हैं क्योंकि ये जो है वो पानी के अंदर जाता है, दाखिल होता है, फिर बाहर निकलता है। तो इस तरीके से कांटेक्ट की वजह से अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, और ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट होती है फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करती है एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, और जिस हिस्से से ट्रैवल करती है उसे रिपल्स कहते हैं, या आज के लेक्चर के अंदर उसको हम वेव्स कह रहे हैं लगातार। तो एक पैटर्न जो है वो ज़मीन के ऊपर बनता हुआ नज़र आता है और बेसिकली हमें नज़र आ जाती हैं, मतलब वेव्स एक्चुअली हमें नज़र तो नहीं आ रही होती ना, ये पानी में बनने वाली वेव्स उतने बेहतर तरीके के साथ कि बाकायदा जो है वो वेव्स के दरमियान का गैप हमें नज़र आए या वेव्स चलती हुई नज़र आए। तो इस मामले में जो रिपल टैंक है वो एक बहुत ही अच्छा तरीक़ेकार है जिससे स्टूडेंट्स जो है स्पेशली लैब के अंदर रिपल्स या वेव्स को स्टडी कर सकते हैं। तो कैसा आउटपुट नज़र आता है हमें, कुछ इस किस्म का आउटपुट हमें नज़र आता है जहाँ पर पानी में से बनने वाली वेव्स का साया जो बनता है कुछ इस शक्ल का नज़र आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इमेज बनाया रिपल टैंक के अंदर, अब रिपल टैंक ऊपर होगा, यहाँ पे है नहीं, वो नीचे जहाँ पे बन रहा है ना उसको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि पानी में बनने वाली वेव्स का जो शेडो जो अक्स ज़मीन पे बन रहा है उसके ज़रिए भी वेव्स को स्टडी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे वेव्स इन रिपल टैंक। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने 3 तरीक़ेकार सीखे। रस्सी में वेव्स कैसे बनती हैं, स्प्रिंग में वेव्स कैसे बनती हैं, और फाइनली रिपल टैंक किस तरीके से काम करता है और उसका क्या मकसद है। आई होप आज का लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। आसान है, बेसिक है, पर समझना ज़रूरी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।